बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट किए थे क्लास 10 फिजिक्स के, उसको रिन्यू करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं बाकी उनको देखते हैं। पहले 5 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैंने कहा था आप कर लीजिएगा, उम्मीद आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट से चलते हैं, फॉलो करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास है, वुड्स बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। एक वुडन बार जो कि आपके पास रिपल टैंक में रखी गई है और उसने जो वेव की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की है वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 12 हर्ट्ज। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर मेरे पास 10.6 है। ये चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे हम। फर्दर स्टेटमेंट में उसने हमें कहा ही रिजल्टिंग द वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। कहता है कि जब फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज से रिपल टैंक में जब मैंने एक वुडन बार रखा और उस वुडन बार से जो उसकी वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है लैम्डा विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब कि जो जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हुई उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। एज अ रिजल्ट जो वेव की वेवलेंथ आई वो 3 सेंटीमीटर थी। अगर ये दो फैक्टर आपके पास मौजूद हो तो आप मुझे बताएं कि उस वेवलेंथ में उस वेव की स्पीड कितनी होगी। उस ट्रिपल टैंक में वुडन बार रखने के बाद उसकी स्पीड कितनी आ रही है आपके पास। ठीक है, तो हमने v फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। न्यूमेरिकल का फार्मूला आपके माइंड में आ चुका होगा, हमने वेव इक्वेशन जो पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। देखिए हमेशा आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं इंटरनेशनल स्टेशन यूनिट में कन्वर्जन लाजमी करनी है। फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज में होता है, बहुत मुश्किल होता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमें इंटरनेशनल स्टेशन में कन्वर्ट करना पड़े। हाँ, लैम्डा जो है या स्पीड जो है टाइम है, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लैम्डा 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो मेरे पास 0.03 मीटर में आ जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मेरे पास 12 है, लैम्डा आपने लिखा 0.03, तो आपके पास आंसर जो आता है वो 0.36 मीटर पर सेकंड आएगा। जी, आपके पास आंसर जो 10.6 का आता है 0.36 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली। किसके लिए? स्पीड फाइंड करनी मैंने इस वेलोसिटी के लिए, इस डेटा के लिए स्पीड फाइंड कर ली। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.6 पे 7 पे और उसको देखते हैं कि उसको हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा खूब ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 की स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 कहता है, a transverse wave produces spring has a frequency of 190 hertz and travels along the length of spring 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। देखिए एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होती है। हमने टाइप्स ऑफ वेव्स में पढ़ा था, ट्रांसफर वेव्स को भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी। ट्रांसफर वेव वो वेव थी जो कि मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट करती थी। मींस कि आपके पास अगर एक ये इसकी मीन पोजीशन है तो वो वेव इस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट करती थी कि एक वेव के साथ जो इसका डिस्टेंस जा रहा होता था वो होता था 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होती थी मीन पोजीशन के। ठीक है, तो ये ट्रांसफर वेव थी। इस तरह की कहता है ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस की गई है और उस ट्रांसफर वेव के प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी उसने बताया 190 हर्ट्ज है आपके पास। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। ठीक है, इसको 10.7 है। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। और लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी है? ये हमें लेंथ ऑफ स्प्रिंग बताई है 90 मीटर विद इन द टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड। याद रखें ये लेंथ, इस लेंथ की स्प्रिंग की लेंथ है, ये जो है इस स्प्रिंग की लेंथ, ये लेंथ और टाइम 0.5 सेकंड आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये ना कीजिएगा किसको वेवलेंथ लिख दें, वेवलेंथ नहीं है ये। फाइंड आउट क्या करना है, हम इसमें 2 से 3 चीजें फाइंड आउट करनी है रिक्वायर्ड में। 2 से 3 चीजें यहाँ क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए कितना टाइम पीरियड है इस फ्रीक्वेंसी का, इस वेव का। फर्दर व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, आपको वेव फाइंड आउट करनी है। और द लास्ट वन आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड आउट करना है जी आपको? लैम्डा फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, मींस कि आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं रिक्वायर्ड में लिखूं, रिक्वायर्ड यहां पे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, और आपको फाइंड आउट करनी है स्पीड, और आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा, ठीक है। सो ये आपके पास गिवन चीजें हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। गिवन डाटा के स्टेटमेंट हेडिंग लिख लेते हैं ऊपर, सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो t इज इक्वल टू 1 बाय f, फर्दर 1 बाय 190 हर्ट्ज। आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, इसको आप कर लीजिएगा। टाइम पीरियड के बाद हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड, तो स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू d बाय t, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम, देखें हमारे पास ये जो है ये l लेंथ में है, ठीक है। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है इस वेव के लिए, ठीक है। तो हमें जो फैक्टर है v इज इक्वल टू d बाय t वो फाइंड आउट करना है, और लैम्डा फाइंड आउट करना है। दोबारा स्टेटमेंट को बेशक आप लोग देख लें, उसमें हमें कहा व्हाट इज द स्पीड पीरियड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। अब v इज इक्वल टू d बाय t, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, v इज इक्वल टू f लैम्डा। देखिए इसलिए नहीं मैंने लगाया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो मौजूद है, लेकिन लैम्डा मुझे फाइंड आउट करना पड़ना पहले, और लैम्डा के लिए मुझे चाहिए कि मेरे पास वेलोसिटी मौजूद हो, ठीक है। लैम्डा के लिए तो एक स्पेसिफिक कंडीशन ही ये है कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं बस, लेकिन वेलोसिटी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरे पास लेंथ भी है एक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बताया हुआ और टाइम भी बताया हुआ उसने। तो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे है 90 मीटर, टाइम मेरे पास है 0.5 सेकेंड। आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा होपफुली, अगर 90 को ऐसे ही लिख दिया जाए और इसको 1/2 कंसीडर करें तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, बुक में मैं भी चेक कर लेता हूं अगर हमारा आंसर ठीक है, होपफुली हाँ 180 मीटर पर सेकंड है। फर्दर आपने निकालना है v इज इक्वल टू f लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ निकालनी है, तो विच विल बी इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और सॉरी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 180 डिवाइडेड बाय 190। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका होगा करेक्ट आंसर इन मीटर्स, तो ये आपके पास लैम्डा भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10.7 न्यूमेरिकल्स भी हो गई। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, इजी है, आप इसको खुद से घर में सोल्व करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ये एक मैथ्स की तरह होता है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। जहां ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें। फर्दर 10.8 न्यूमेरिकल उसको से देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। कहते हैं वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। At one point, the water moves up and down at rate of 4.8 oscillations per second, ठीक है। And what is the speed of water waves and what is the period of the water waves? आपको ये कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहते हैं वाटर है शैलो डिश के, वाटर वेव इन शैलो डिश, शैलो डिश के अंदर जो वाटर है उसकी जो सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग है वो कितना है, उसने कहा लेंथ इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। वाटर डिश है उसके अंदर शैलो जो वे है या शैलो जो पार्ट है उस डिश का, उसके अंदर वाटर वेव है वो 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और फ्रीक्वेंसी फर्दर उसने हमें गिवन दी है एट व्हाट पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 oscillations per second। उस डिश में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपके पास वेव प्रोड्यूस मूव करती है 4.8 ऑसिलेशंस करती है पर सेकंड में, ठीक है। अब ये ऑसिलेशंस पर सेकंड या वाइब्रेशंस पर सेकंड तो हमारे पास क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो उसने कहा कि उस वेव में जो प्रोड्यूस होती है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 4.8 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, फाइंड आउट हमें करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव एंड द अदर इज दैट व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। डाटा रिक्वायर्ड यहां पे लिख देते हैं, आपको रिक्वायर्ड है स्पीड ऑफ वेव एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और 6.8 आई थिंक सो ये है, हाँ 80 है। v is equals to f lambda, put the values, you have to convert it 0.06 meter, 0.06 multiply by 4.8, it will, what will be the answer, you have to write there in meter per
सेकेंड। ओके, यू हैव टू राइट योर आंसर विद योर ओन सेल्फ। फ्रीक्वेंसी कैसे टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4.8। तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? गेट योर आंसर फ्रॉम योर कैलकुलेटर्स, आई राइट डाउन देयर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 10.8 न्यूमेरिकल था ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। इससे फर्दर सोल्व करते हैं। डस्टर 10.8 के बाद 10.9 कहते हैं एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर। ठीक है, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। आपने टाइम फाइंड आउट करना है कि उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको सबसे पहले हमें जज करना है। गिवन डाटा में क्या है? एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। देखिए ये रिपल टैंक की एक मेजरमेंट बताई है उसने, 80 सेंटीमीटर क्रॉस, 80 सेंटीमीटर के फासले पर क्या होता है? होता है ये है 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस। 5 हर्ट्ज का एक वाइब्रेटर है, मतलब उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है? 5 हर्ट्ज। जो डाटा आपके पास आता जा रहा है उसको लिखते जाएं, इस चीज से रिलेवेंट हो गए, हमें पता नहीं आगे समझ आएगा या नहीं आएगा, व्हाटएवर, डाटा को साथ साथ लिखते जाएं। एक वाइब्रेटर जो कि एक रिपल टैंक में 80 सेंटीमीटर के बाद हमने लगाया था, उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है 5 हर्ट्ज प्रोड्यूस होती है, whose wavelength is 40 मिलीमीटर, लैम्डा उसमें है 40 मिलीमीटर। कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर में, या जाएगा 0.04 मीटर। सो फर्दर हमें क्या चीज गिवन है जी? फर्दर हमें गिवन था फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। आपको फाइंड आउट करना है वो टाइम जब जो वेव है वो कितने टाइम उसको क्रॉस कर सकेगी, आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये टाइम फाइंड आउट करना है। और चलें अब यहां से हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम कैसे फाइंड आउट होगा अब वो सोचने वाली बात है। सबसे पहले डाटा में लिखते हैं इसको। ठीक है, हमें टाइम पीरियड नहीं, टाइम फाइंड आउट करना है कि ये वेव जो हमें प्रोड्यूस हो रही थी वो कितने टाइम में गुजरेगी। तो सबसे पहले क्या करें, जब टाइम फाइंड आउट करना है आपने, तो आपको फार्मूला यूज होना है v इक्वल्स टू d बाय t। ठीक है, अच्छा आपके पास जो डिस्टेंस था वो 80 सेंटीमीटर था, जो कि हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है जी, ओके, v इक्वल्स टू d बाय t। अब यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी किससे निकालेंगे? विद द फार्मूला ऑफ v इक्वल्स टू f लैम्डा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04, जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को ये वेलोसिटी आपके पास आएगी मीटर पर सेकंड में। टाइम निकालेंगे यहां से तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस आपके पास है 0.8, जो टाइम आए उसको यहाँ पे पुट करिएगा, सॉरी टाइम का जो वेलोसिटी उसको यहाँ पे पुट करिएगा, आपके पास टाइम आ जाएगा इन सेकंड्स में। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको खुद वैल्यूएशन करके दिखाता। हाँ, कहीं मसला हो जाए तो आप जरूर पूछिएगा कि सर यहाँ पे ये इशू आ रहा था तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 10.8 10.9 न्यूमेरिकल जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट 2 न्यूमेरिकल बस रह गए हैं ताकि चैप्टर हमारे पास वाइंड अप हो जाए। 10.9 न्यूमेरिकल आपके पास स्टेटमेंट शो करता है, बल्कि ये 10.9 ही था। 10.10 और लास्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज and speed of radio wave is 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. So what will be the length of this? आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज और आपको स्पीड गिवन है 3 multiplied by 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि आपके पास रेडियो वेव थी, उनकी फ्रीक्वेंसी उसने बताई कि एक रेडियो वेव जो ट्रांसमिट की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है और उसकी जो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग इन द एयर है वो है 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताएं कि ये इतनी स्पीड से मूव करने वाली जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ आपके पास क्या होगी। अच्छा, ये बात याद रखें कि 1 मेगा प्रीफिक्सेस है विच विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे आप उसको पुट करके लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये ठीक है। लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, v is equals to f lambda, lambda should be equals to velocity over frequency। वेलोसिटी आपके पास है 3 multiplied by 10 की पावर 8 और 90
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, पावर को ऊपर ले जाएं और इसको ऐसे सोल्व करें, 3 1 3, 3 3 9, ये आ जाएगा 1/30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 माइनस 6, सो 1/30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इसको सोल्व करिएगा, जो आपके पास आंसर है उसको आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए सोल्व अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 10 के सिंपल हार्मोनिक मोशन के तमाम न्यूमेरिकल्स को हमने इजीली डन कर लिया। कहीं भी कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।